मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए खुदावंद की वडियाई करते हुए ज़बूर 145 खुदावंद की शान में गाते हैं, क्योंकि बेशक वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और सारे जलाल का वारिस वही है। अपने होंठों का नजराना उसको पेश करें, अपने लबों की कुर्बानी उसके आगे रखें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मेरा ये गाना बजाना और आपका जो इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप सबका गाना बजाना जो खुदावंद के हजूर में हो और जो हमारे दिलों से निकले, जो रूह और सच्चाई की प्रस्तिश हो, वो खुदावंद को पसंद आए। और बेशक जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश होती है तो बंधन टूट जाते हैं, जुए खुल जाते हैं, हम आज़ाद होते हैं। और बेशक जब खुदावंद की वडियाई की जाती है, जब शुक्रगुजारी की जाती है, जब शुक्रगुजारी का नजराना खुदावंद के आगे लेके आया जाता है, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। हम अपनी सारी दरख्वास्तें, सारी मनाजातें खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारियों करते हुए उसके हजूर रख दें। बेशक वो देने पे कादिर है। जब भी मुआयना वक्त होगा वो हमें सरफराज करेगा और हमें अता कर देगा। सो ज़बूर 145 गाते हैं। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारिक नाम। मैं तैनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारिक आखांगा। मैं तैनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारिक आखांगा। हमेशा तेरे नाहीदी, जा मेरी उस्तत गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। खुदा बुजुर्ग तिफाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग तिफाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अक्लों समझों बाहर है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अक्लों समझों बाहर है। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। सो खुदावंद की वडियाई करते रहें, हम हर वक्त करते रहें। सुबह खुदावंद के शुक्र के साथ शुरू करें, खुदावंद की वडियाई के साथ शुक्र के साथ शुरू करें। खुदावंद को धन्यवाद कहें, उसकी सताइश करें, क्योंकि वो भला खुदावंद है, वो शफकत भरा खुदावंद है। वो हमें भर देता है, उसने हमें भर के रखा हुआ है। उसने हमें अपना सांस दिया है, उसने हमें अपने हाथों की कारीगरी से बनाया है। हम उसकी तख्लीक हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा, जो हमारा कफारा बना। आज भी उसका लहू हमें सारे दुखों, सारे रोगों, सारी तकलीफों से आज़ाद करता जाता है। बेशक बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आसान नहीं होती आजकल, हर एक की ज़िंदगी में उसके अपने पहाड़ हैं
उसकी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो पाक रूह है, वो उन सारे पहाड़ों को मैदान करने की कुव्वत और ताकत रखता है। वो कादिर खुदावंद है, और बेशक वो उस वक्त पर जो महीना वक्त है वो कर देता है। खुदावंद में बने रहें, उसकी ओबीडियंस में बने रहें। वो फेथफुल खुदावंद है, सिंसियरली उसके साथ चलते रहें, पाकीज़गी में, साफ दिल के साथ, क्योंकि वो पाक है, इसलिए उसने हमें पाक होने के लिए बुलाया है। उसकी आंख गुनाह नहीं देख सकती अजीजों। सो पाकीज़गी के साथ अपनी सलीब को उठाते हुए उसके पीछे चलते जाएं, तो हम पे बेशक सज़ा का भी हुक्म नहीं है, ये खुदावंद का कलाम कहता है। लेकिन किन पे? जिन्होंने अपने आप को मसीह के साथ अपने जिस्म की ख्वाहिशों समेत सलीब पर दे दिया है, और वो ज़िंदगी जीते हैं जो खुदावंद का कलाम कहता है, जो खुदावंद कहता है, जो खुदावंद के हुक्म कहते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, और वो अमल करता है। आज जब हम खुदावंद के लोगों को देखते हैं जो सच में खुदावंद के साथ चलते हैं, तो वो बेशक खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं, उसका ये मेजरिंग टूल जो उसका कलाम है उस पे चलते हैं, और बेशक वो हमें सरफराज करता जाता है। वो हमारे दिल में वो पीस भर देता है, वो तसल्ली, वो शादमानी भर देता है, वो सब्र दे देता है कि लोग जो आसपास के लोग हमें मुश्किलात में घिरे हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पीस कहाँ से आया इनके पास, ये सब्र और ये शुक्रगुजारी इनके दिलों में कहाँ से आई है, इनके मुंह पे ये मुस्कुराहट कहाँ से आती है। इसलिए आती है कि हम सैलाबों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमारे साथ है। हम आग में से भी गुजरते हैं तो हमारा खुदावंद हमारे साथ है। मुश्किलात वहीं की वहीं भी हैं, बाज़ दफ़ा पहाड़ आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलता जाता और उनको मैदान करता जाता है। अगर हम सादिक हैं, हम उसकी राइटियसनेस में चलते हैं, हमने उसके लहू को ओढ़ा हुआ है, हम पाकरू से मामूर हैं, हम दुआ में ठहरते हैं, हम पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करते हैं, हम उसकी ओबीडियंस में चलते हैं, तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम जहाँ जाते हैं वो हमसे पहले वहाँ चला जाता है। वो हमारे दिलों में घर किए हुए है। पाकरू हर वक्त हमारे साथ रहता और हमें वो पीस देता है जो दुनिया नहीं दे, जो दुनिया के पास नहीं है। वो तसल्ली, वो मोहब्बत, वो शांति, वो सब्र, वो इत्मीनान, वो जॉय जो हमारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। उनके पास बेशुमार गाड़ियाँ होंगी, बड़े घर होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन खुदावंद की दी हुई तसल्ली नहीं होगी। उनके दिल तसल्ली और मोहब्बत से खाली होंगे। उनके दिलों में परेशानियाँ भरी हुई हैं, क्योंकि उनके दिल में खुदा नहीं है। उन्होंने अपने दिलों को खुदावंद की मोहब्बत से खाली किया हुआ है और बाकी दुनिया की सारी चीज़ों से भर रखा है, जिसमें दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन वो सब दिलों से खाली हैं। उनके दिलों में स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ हैं, आने वाले फ्यूचर की, आने वाले वक्त की घबराहट है, कल की मौत का डर है, कल के आने वाली ज़िंदगी का डर है, आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलात का डर है। लेकिन हमें हमारे खुदावंद ने ये तसल्ली दी हुई है कि हमारा खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए लोग आज डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में है, लेकिन हमारे खुदावंद ने हमें उसके मुतबादिल जॉय दिया है, पीस दिया है, पेशेंस दिया है और सेल्फ कंट्रोल दिया है और भर के रखा हुआ है। हम उसकी मुस्कुराहट में, उसकी मोहब्बत में और उसकी तसल्ली में हर रोज़ शादमानी से भरे हुए उसके फाटकों में आते और गाते हैं। बेशक इतवार के दिन चर्च में जाके, बाकी दिनों में उसके लोगों के साथ रफाकत रख के और हर वक्त दुआ में मशगूल रहते हैं। अपने दिलों में अपनी रूह को उसकी रूह के साथ जोड़ के रखें, ताकि हर वक्त उसके साथ जुड़े रहें और उसकी तसल्ली में जीते रहें। सो खुदावंद इस प्रस्तिश के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद से मेरी दुआ है कि आप जब भी खुदावंद के आगे झुकें,
जब भी सच्चे दिल से तौबा करें, जब भी खुदावंद के पास आ जाएं, बेशक वो कादिर है, वो हमारे पुराने गुनाहों को पूरब और पश्चिम की तरफ फेंक देता है और फिर याद नहीं करता। उसकी तसल्ली में जीना सीखें, उसके पास आके देखें, इस तसल्ली को पा के देखें, इस सुकून को, इस इत्मीनान को महसूस करके देखें। आपको दुनिया का हर ऐशो इशरत और हर आराम भूल जाएगा। जो तसल्ली, जो मोहब्बत, जो इत्मीनान खुदावंद की रूह में मिलता है, उसके कलाम में मिलता है, उसके मुकाशफों को समझ के मिलता है, उसके लोगों के साथ रफ़ाकत रख के मिलता है, उसके फाटकों के अंदर दाखिल होके मिलता है, यानी उसके पाक घर में जाके मिलता है, वो दुनिया की और किसी चीज़ में और कहीं पर भी नहीं है। सो खुदावंद के सारे ईमानदार, मेरी दुआ है कि खुदावंद में बने रहें और हम सब खुदावंद में कायम रहें, उसी के फजल से, उसी के मेहर से, उसी के रहम से, उसी की शफकत से। आमीन।